तो जब आप अपनी गर्दन को नाई के सामने सौंप सकते हैं तो क्या कन्हई के सामने नहीं सौंप सकते? अरे मेरे कन्हैया पर तो विश्वास कर सकते हो। बोलिए, जब अपना जीवन आप एक ड्राइवर के जिम्मे पे छोड़ के मस्ती सो जाते हो, कार में बैठ के ड्राइवर चाहे खाई में कूदाए चाहे मंजिल तक पहुंचाए, उस पे विश्वास करके छोड़ दे सकते हो, तो क्या आपको मेरे बिहारी जी के ऊपर विश्वास नहीं है? किसे किसे विश्वास है? प्यारे, जिसने विश्वास किया उसके जीवन में कभी घटना घटित नहीं होती। मेरे बिहारी जी उसको भव सागर से पार करते हैं। प्रेम से कहिए श्री राधे। ऐसे प्रहलाद जी के जीवन में भी अनेक परेशानियां आई, सौंप दिया था जीवन। मेरे भगवान ने प्रहलाद जी का हाथ वास्तव में पकड़ लिया था। हिरण्याकश्यप को पता चला कि प्रहलाद कीर्तन करता है, बुला करके महाराज आपसे क्या बताएं, ऊंचे पहाड़ पर से फिकवाया, हाथी के पैरों तले दबवाया, होलिका में जलवाया, जहां जहां भी मारने का प्रयास किया वहां वहां मेरे भगवान खड़े रहे कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बालन बांका कर सके जो जग बैरी हो। जितनी बार मारने का प्रयास किया उतनी बार विफल रहा, अंतोगत्व खींच गया और खड़ा हो गया मध्य महल के बीच में और कहा, प्रहलाद आज मैं तुझे प्राण दंड दूंगा, तेरा परमात्मा जहां बुला ले। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी ये मत कहिए मेरा भगवान कहां है, ये पूछिए मेरा भगवान कहां नहीं है। हिरण्याकश्यपु ने कहा, तो क्या इस खंभे में भगवान है? तो प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी खंभे की बात करते हैं? अरे तो में मुंह में खड़ग खंभे जहां देखो तहराम, चारों तरफ मेरे परमात्मा ही है। बोले खंभे में? बोले हाँ खंभे में है। इतना सुनते ही गदा उठा करके ऐसा प्रहार किया खंभे को प्रहार करके भगवान उठा लिया, हिरण्याकश्यप उठा लिया और लेकर के मुख्य द्वार पर आए, पर बैठ गए। बोले बाकी तुम कहता था ना मैं घर के अंदर मरूं ना घर के बाहर मरूं, बता तू कहां है? बोले महाराज दिल्ली पर। तू ये कहता था ना जमीन पे मरूं ना आसमान पे, देख मैं तुझे गोदी में बिठा रखा है। तू ये कहता था ना मैं दिन में मरूं ना रात में, ये देख संध्या काल का समय। तू कहता था ना मैं शस्त्र से मरूं ना अस्त्र से, ये देख मेरे नाखून। तू कहता था ना मैं पशु से मरूं ना मानव से, देख मैं कौन हूं, समझ में नहीं आ रहा है। बोले तू कहता था ना मैं साल के 12 महीनों में ना मरूं, देख तेरे लिए मैंने मलमास लगा दिया। और ऐसे आगा के भगवान ने उसके पेट को फाड़ा और उसकी गले में धारण भगवान भगवान का क्रोध देखते हुए बन रहा था महाराज, सारा ब्रह्मांड डगमगा गया, डगमग 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 पृथ्वी करने लगी हो। ऐसे दृश्य को देख करके देवता भी थर्रा गए कि अब क्या होगा, क्रोध कैसे शांत होगा। लक्ष्मी जी को बुलाया, लक्ष्मी जी गई पास में। भगवान ने जो तिरछी निगाह से देखा, क्रोध भरी आंखों से लक्ष्मी जी दूर गई। बोले भगवान को कौन शांत करेगा? बोले बाबा, बोले भगवान जिसके लिए आए वही उनको शांत कर सकता है। बोले प्रहलाद? बोले हाँ भैया। प्रहलाद जी जाके सीधे भगवान के चरणों में गिर पड़े। अरे भक्त को चरणों में गिरता हुआ देख करके भगवान ने हिरण्याकश्यप के शव को दूर फेंका, तो प्रहलाद को गोदी में उठा करके बैठ गए। आज भगवान गोदी में लेकर के चाटने लगे, मानो मेरे बिहारी जी आज गैया और मैया दोनों बन करके आ गए।
क्योंकि ये गैया अपने बछड़े को चाट सकती है लेकिन गोदी में नहीं ले सकती, और एक मैया अपने बच्चे को गोदी में लेती लेकिन कभी चाटती नहीं। आज मेरे भगवान दोनों बन करके आ गए और बोले, लाला लाला, तुझको इस पापी ने कितना कष्ट दिया, केवल मेरा नाम गाने से। लाला, मुझे आने में देर हो गई, तू मुझे क्षमा कर दे। कि बोले प्रभु प्यारे प्रिय कोमल तिहारे अंग, असुर ने मारे मम नाम एक गाने में। गिरी से गिराए पुनि जल में डुबाए, आह अग्नि में जलाए कसक राखी ना सताने में। उर से लगाए प्रभु कहें फिर बार बार, करुणा स्वरूप रहे करुणा दिखाने में। मृदुल मुखार बिंदु कहें प्रभु चूम चूम, अरे क्षमा करो भक्त मोहे देर भैया। लाला, तू मुझे क्षमा कर दे, मुझे आने में देरी हो गई। और ऐसा कह करके भगवान आज प्रहलाद को वात्सल्य भाव से प्यार कर रहा है। बोल तुझे क्या चाहिए? प्रहलाद देखो, इतना पिता भक्त, जिस पिता ने इतना कष्ट दिया, पहला यही वरदान मांगा कि मेरे पिताजी को अधोगति ना हो, मेरे पिताजी नरक में ना जाएं। और दूसरा वरदान मांगा, हे प्रभु, अगर आप कृपा करते हो ना, तो इतनी कृपा कर दीजिए कि आपकी भक्ति मुझे मिले और आप मेरे आने वाले 21 पीढ़ी तक के दैत्यों का आप संहार नहीं करेंगे। भगवान ने तथास्तु कहा। इस प्रकार से भगवान अपने धाम को गए। अब प्रहलाद जी का वंश चला। प्रहलाद जी के पुत्र हुए वैरोचन और वैरोचन के पुत्र हुए बलि। प्रेम से कही श्री राधे। बलि बहुत बड़े राजा हुए। बलि की कहानी बड़ी विस्तृत है प्यारे। एक बार भगवान ने सोचा कि देवताओं और दैत्यों को मिलाकर मंथन करा दिया जाए, तो समुद्र मंथन हुआ। वासुकी नाग को मथानी बनाया गया मंदराचल पर्वत को डाल करके, और स्वयं भगवान कच्छप रूप धारण करके उस समुद्र को मंथन कराया। उस मंथन से 14 रत्न निकले थे, जिसमें से कालकूट विष निकला, जिसे भगवान शिव ने पिया, जिससे उनका गला नीला पड़ गया, उनका पड़ा नीलकंठ। नीलकंठ भगवान की, क्योंकि हृदय में जाते तो राम थे। कौस्तुभ मणि निकली, भगवान नारायण को दे दी गई। गैया निकली, ऋषियों को दे दिया गया। उच्चैश्रवा घोड़ा निकला, राजा बलि को दे दिया गया। ऐरावत हाथी निकली, इंद्र को दे दिया गया। लक्ष्मी जी निकली तो उनके ऊपर छोड़ दिया गया, आप जिससे वर्ण करें उसके साथ जाएं। तो लक्ष्मी नारायण को वर्ण किया, उनके साथ। चंद्रमा निकला, भगवान शिव के ललाट पर स्थित है कि भगवान भोले बाबा विष पिए हैं तो शांत करता रहेगा। अंत में जब अमृत निकला तो दैत्य लोग अमृत लेके भाग गए। देवता लोग देखते रह गए, क्योंकि दैत्य बड़े चतुर थे। भगवान ने बुद्धि लगाई। भगवान सोचे कि ये दैत्य वैसे तो चक्कर माने के नहीं, अब इन्हें मोहित करना पड़ेगा। सो भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया, उनके पास गए और भगवान ने छल करके देवताओं को अमृत पिला दिया, दैत्यों को उससे वंचित रखा। पता चल गया राहु केतु को, भगवान ने धड़ से अलग कर दिया और फिर देवासुर संग्राम हुआ। देवता लोग अमृत पी चुके थे तो दैत्यों को मार गिराया, बलि उली को सब गिराया। शुक्राचार्य जी को पता चला, दैत्य गुरु थे, आकर के मृत संजीवनी मंत्र द्वारा सबको जीवित किया। अब की देवता पर दैत्यों ने आक्रमण कर दिया। अब की बार दैत्यों ने इतनी पिटाई करी देवताओं की, इतनी पिटाई करी कि देवता लोग तो अमृत पिए थे, मरे तो है नहीं, लेकिन बड़ी मार खाई और सब राजपाट छोड़ करके भाग गए, स्वर्ग छोड़ करके भाग गए, जाके कंदराओं में छुप गए। बहुत वर्ष व्यतीत हो गए कर दिए। और राजा बलि
इतने बड़े दानी थे, प्रहलाद के वंशज थे कि उनके यहां से कभी कोई ब्राह्मण खाली नहीं जाता था। महाराज सबको कुछ न कुछ दिया करते थे। बोले वामन भगवान की। वामन भगवान आ रहे हैं क्या भैया? भैया वामन भगवान आ रहे हैं? कहां हैं? बोले वामन भगवान की। आइए वामन भगवान का दर्शन करें सब लोग, इनका चरण छुएं और बलि की तरह जो दान देना हो दान भी देंगे इनको। महाराज बीच में सोते हुए आएंगे। गोविंद राधे माधवा। ऐसे सब अपना तुलसी पत्र सौंपेंगे। गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा राधे माधवा गोपाल राधे गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा। जिसके पास वामन भगवान अभी नहीं पहुंचे ताली की सेवा करेंगे, सबके पास वामन भगवान जाएंगे, लेकिन जल्दी जरा, समय का बड़ा भाव। गोविंद राधे राधे माधवा गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा गोपाल मेरे माधवा 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 गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा ऐसे नहीं जरा भाव कराते हैं, ऐसा करते हैं। आपको नरक में डाल देंगे, नहीं दे पाओगे। बलि ने कहा महाराज नहीं नहीं गुरुदेव जी, नहीं गुरुदेव, अगर ये ब्राह्मण बालक होगा तो मात्र 3 पग भूमि लेगा, और अगर ये नारायण हुए तो ना,
मैं तो भी अपने वचन से नहीं मुकरूंगा। बोले क्यों? बोले इसलिए कि मैं आज विश्व का सबसे बड़ा सौभाग्यशाली व्यक्ति हूं कि दुनिया के लोग नारायण के पास मांगने जाते हैं और आज नारायण स्वयं हमारे यहाँ याचक बन करके आए हैं। तो ये मेरे लिए बड़ा सौभाग्य की बात है। मैं बिक जाऊंगा, सर्वस्व में उछावर कर दूंगा, लेकिन गुरुदेव जी मैं अपनी ब्रह्म वाक्य से पलटूंगा नहीं। मैंने जो ब्राह्मण को वचन दे दिया सो दे दिया, प्रेम हो जाओ। वामन भगवान ने कहा अब काय को देरी, लो संकल्प। तुरंत संकल्प लिया। भैया संकल्प बोला, संकल्प लेते ही मेरे भगवान एक पग में तो स्वर्ग लो। ब्रह्मा जी के पास पैर गया, ब्रह्मा जी ने चरण को धोकर अपने कमंडल में जल ले लिया, उसी से निकली गंगा। दानी, तो महाराज ने कहा दानी। बोले महाराज अभी तो हम हैं, हम पे पैर रखिए ना। और भगवान ने जैसे उनके सिर पे पैर रखा वैसे राजा बलि पाताल लोक को चले गए। बोले बलि महाराज की बहुत बड़े दानी हुए, उन्हीं के नाम से आज भी लोग बलिदान करते हैं। क्या करते हैं? बलिदान। इतना बड़ा दान है। नारायण प्रसन्न हो गए, दिल खोल के बैठ गए। बोल बलि क्या तुझे चाहिए? सब कुछ दे दूंगा आज। तो प्रहलाद जी का पौत्र है, क्या चाहिए? बलि ने कहा महाराज आप हमें क्या देंगे? मैं यही चाहता हूं। बलि ने दिमाग लगाया, अरे करेंसी क्या मांगे, करेंसी छापने वाली मशीन ही मांग लेना। क्यों? बिहारी जी से क्या मांगे, बिहारी जी को ही मांग लेना। बोलिए देर हो रही क्या आपको? बैठ जाइए। अच्छा पैर में दिक्कत है, प्रेम से ही श्री राधे। ये महानता है कि प्यारे पैरों में दर्द है, उसके बाद भी कथा सुनने की लालसा तृप्त नहीं हो रही है कि सुनते जाएं, सुनते जाएं। क्या चाहिए? बलि मांग। बलि ने कहा महाराज मैं तो आपको मांगता हूं। बोले मैं जब भी जहां निकलूं, घर से बाहर जिस गेट से भी निकलूं, मुझे वहीं पर आपका दर्शन हो द्वार पर। बोले वाह बेटा वाह, गेट कीपर बना के रखना चाहता है, चौकीदार। कोई बात नहीं, भगवान तो भगत के वश में होते हैं। बोले तथास्तु। और वहीं पाताल लोक में भगवान बलि के द्वार पर खड़े रहते थे। बहुत साल व्यतीत हो गए, लक्ष्मी जी के पास नारायण पहुंचे ही नहीं। नारद जी से पता चला, नारद जी ने बताया। लक्ष्मी ने पूछा हमारे नारायण कहाँ? बोले बलि के यहाँ रखवाली कर रहे हैं। अच्छा, मेरे भगवान भी कितने भोले हैं, कहाँ जाके बध जाते हैं। तो जिस प्रकार से बलि ने भगवान को अपने बंधन में बांधा था, प्रेम के बंधन में, वैसे लक्ष्मी जी भी सावन महीना के पूर्णिमा के दिन गई, जिस दिन आप लोग रक्षाबंधन बांधते हो, ओ कलावा बांधते हो, मंत्र बोलते हो ना कि येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम प्रतिनुबध्नामि रक्षेमाचलमाचल। उसी दिन गई और बलि को भैया बना करके रक्षा सूत्र बांधा। और भैया को अगर रक्षा सूत्र बांधती है बहन, तो भैया प्रण लेता है कि बहन की सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करेगा, बहन की सारी इच्छा को पूर्ण करेगा, बहन की रक्षा करेगा। तो बलि ने कह दिया मांग बहन, तुझे क्या चाहिए? तो मानो लक्ष्मी ने कहा कि भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे राखी के भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना। अरे बोल तो बहन तुझे क्या चाहिए? बोले महाराज मेरे नारायण को वापस दे दीजिए बस।
और बलि ने नारायण को लक्ष्मी जी के साथ विदा कर दिया। लक्ष्मी मैया अपने नारायण को पाकर प्रसन्न होकर ईश्वर को प्रस्थान कर गई। वे लक्ष्मी नारायण भगवान की, सच्चे दरबार की, ठाकुर जी महाराज की, नमः पार्वती पतये। यहां तक की सारी कथा सुनाई। उसके बाद कई वंशों की कथाएं हैं। मुख्य रूप से दो वंश हैं, सूर्य वंश, चंद्र वंश। सूर्य वंश में भगवान राम की कथा सुनाई और चंद्र वंश में भगवान कृष्ण कथा सुनाई। ये कथा का अंतिम प्रसंग है आज की बेला का। इसके बाद भगवान प्रकट होंगे, फिर आरती, फिर प्रसाद लेकर के आप लोग जाएंगे। प्रेम से श्री राधे। अंतिम भाव, अंतिम प्रसंग। आइए संक्षेप में वर्णन करते हुए आगे बढ़ते हैं। कृष्ण कथा से पहले मेरे भगवान के भक्त सुखदेव जी ने परीक्षित जी को राम कथा इसलिए सुनाई क्योंकि प्यारे, हमारा जीवन जब तक राम की जैसा मर्यादित नहीं हो जाता तब तक हम कृष्ण कथा सुनने के अधिकारी नहीं है। रामायण हमें जीवन जीने की कला सिखलाती है। एक बहू कैसी होनी चाहिए, कोई जानकी जी शिक्षा ले। एक बेटा कैसा हो मर्यादित, भगवान राम से शिक्षा ले। एक भैया कैसा हो, कोई भरत जी से शिक्षा ले। प्रेम से कहिए श्री राधे। इसलिए राम कथा पहले संक्षेप में सुखदेव जी परीक्षित सुनाई थी। प्यारे, अगर मैं राम कथा कहूंगा तो 9 दिन लग जाएंगे। आप कल उसे स्पर्श करिए बस। राम कथा सब जानते हो। राम रवन्ना 2 जन्ना, एक ठाकुर एक बाभन्ना, एक एक की नारी चुराई, इसी के कारण हुई लड़ाई। अब मारे राम गिरा रावन्ना, तुलसीदास लिखे पोथन्ना। बोलो सिया रामचंद्र की। विस्तार से सुनना हो तो 9 दिन की अगली बार राम कथा का हम लोग आनंद लेंगे, नहीं है ना? बाकी YouTube पर राम कथा सुनकर के आप आनंद लीजिए। वहां पर भी पीछे हमारी राम कथा ही हुई है। भगवान की कथा बड़ी विशेष है, लेकिन जो इसका सार है हमें यह समझना है कि हमें राम की जैसा मर्यादित होना है, तभी हम कृष्ण कथा में प्रवेश कर पाएंगे। अन्यथा हमारा ध्यान भंग हो जाएगा, हम भागवत कथा को नहीं समझ सकते। इसलिए राम कथा सुनने की आवश्यकता बताई। प्रेम से श्री राधे। उसके बाद चंद्रवंश की वर्णन करते हुए सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि चंद्रवंश में साक्षात मेरे कृष्ण भगवान का अवतार हुआ। इतना सुनते परीक्षित जी बोल पड़े कि कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययोः राज्ञा जो भयवंशानां चरितम परमाद्भुतम। प्रेम से कही श्री राधे। परीक्षित जी बोले कि महाराज, जब मेरे प्यारे कथा है इसको जरा सूक्ष्म नहीं विस्तार करिए। तो मेरे सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, एक सुंदर मथुरा नगरी है। क्या है? मथुरा, जिसमें उग्रसेन नाम के राजा रहते हैं, जिनके छोटी भाई हैं दैवक, जिनकी 7 पुत्रियां हैं। 6 बेटियों का विवाह पहले ही वसुदेव जी के साथ हो चुका था। सबसे छोटी बेटी हैं जिनका नाम है देवकी। इस बार देवकी जी का विवाह वसुदेव जी के साथ किया। सारी रस्में बड़े भावपूर्ण के साथ निभ रही थी। सुंदर विवाह हुआ। विवाह के पश्चात कंस अपने बहन और बहनोई को रथ पर बिठा करके जब छोड़ने के लिए जा रहा था, तभी आकाशवाणी हुई कि अरे पापी, अरे पापी, तू जिस बहन को ले जा रहा है, इसी बहन के 8वें संतान से तेरा वध हो जाएगा, तेरा विनाश हो जाएगा। इतना सुनते ही
इतना सुनते ही महाराज कंस क्रोधित हो गया और तलवार निकाल करके जब देवकी को मारने के लिए चला तो वसुदेव ने तलवार को पकड़ लिया और कहा, अरे भैया तू क्यों मारता है? मैं तुझको वचन देता हूं कि हमारे जितने भी संतान होंगे हम सारी संतान को आपको ला करके देंगे। इस प्रकार से वसुदेव जी ने वचन दिया। कंस ने ले जाकर के वसुदेव और देवकी कारागार में बंद कर दिया। प्रेम से श्री राधे। इस प्रकार से एक के बाद एक संतान होने प्रारंभ हो गई। जब पहली संतान हुई तो उसका नाम रखा कीर्तिमान। कंस पापी जब उसको मारने का विचार किया तो किसी ने बताया, तो पहली संतान इसलिए तुझको कोई कष्ट तो है नहीं, इसलिए से क्या मारेगा? अतः कंस ने उसको छोड़ दिया। लेकिन तभी नारद जी कमल का पुष्प लेकर के आए और दिखाए, बोले 8 पंखुड़ी वाला कमल है, बताओ इसमें कौन सी 8वीं पंखुड़ी है? इतना सुनते ही वो जिधर से गिने उधर से 8वीं पंखुड़ी उसको गिनने में समझ में आता था। तो नारद जी ने समझाया, हो सकता है कि पहला पुत्र ही 8वां पुत्र हो। जब इस प्रकार से कहा तो पापी समझा नहीं और आ करके उस बालक को भी ले जा करके कीर्तिमान को भी पत्थर की शिला पे पटक करके मार दिया। प्रेम से श्री राम। पावर कहां गई? लगा दीजिए भैया, जल्दी कर दीजिए। प्रेम से कही श्री राधे। क्योंकि मैंने आपको वचन दिया है 7 बजे ना, 7 बजे छोड़ना है। इनका कुछ फूक गया शायद। प्रेम से श्री राधे। एक एक करके कंस ने 6 बच्चों को मार दिया। जब 7वें की मारने की बारी आई तो रोहिणी वसुदेव की दूसरी पत्नी थी। योग माया ने देवकी के गर्भ का संकर्षण करके आकर्षित करके जो है उस गर्भ को रोहिणी के गर्भ में परिवर्तित कर दिया और 7वें पुत्र के रूप में महाराज बलराम की उत्पत्ति हुई। बोले बलराम जी महाराज की। जब 8वें पुत्र की बारी आई तो 8वें पुत्र की बार जब से भगवान देवकी गर्भ में आए तो सभी देवता लोग गर्भ स्तुति करने के लिए आए कि सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्योनि निहतम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत्य सत्यनेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। सत्य 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 7 बार कह करके भगवान ने सत्य की प्रार्थना किया। बोले सत्यनारायण भगवान की, ठाकुर जी महाराज की। गर्भ स्तुति करके देवता को पधारे। इधर सुंदर भादों का महीना, सुंदर कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि आ गई और पावन रोहिणी नक्षत्र आ गया। देखते ही देखते रात्रि होने लगी। प्यारे जैसे अर्धरात्रि हुई वैसे सभी द्वारपाल थे सोने लगे। यज्ञ में अपने आप अग्नि प्रज्वलित होने लगी। बादल गरजने लगे, बिजली चमकने लगी, बरसात होने लगी। और उसी अर्धरात्रि के समय में योग माया का प्राकट्य होता है। योग माया ने आदेश दिया, हे वसुदेव साक्षात मेरे नारायण प्रकट होने वाले हैं और जो यहाँ बालक जन्म लेगा उसको ले जाइए, आप गोकुल में छोड़िएगा और वहां से जो कन्या मिलेगी उसको लेकर के आइएगा। इतनी बात कह करके योग माया वहां से अंतर ध्यान हुई। तभी अर्धरात्रि में ठीक 12 बजे मेरे भगवान का प्राकट्य होता है। भगवान कृष्ण भगवान की जय हो। सारी हथकड़ियां बेड़ियां टूट जाती हैं। देवकी अपने लाल को देख करके रोने लगती हैं। वसुदेव जी की आंखों में प्रेम के आंसू। तुरंत सूप में अपने लाला को रख करके सिर पर धारण करके मेरे वसुदेव जी भगवान
योग माया के कहने के अनुसार उस कारागार से बाहर निकलते हैं। हमारे ब्रज के रसिक बड़ा सुंदर गीत गाते हैं। अरे भादो या धीराज, अरे भादो या धीराज, जन्म लिए कृष्ण मुरारी रे, जन्म लिए नाथ बिहारी रे, जन्म लिया कृष्ण मुरारी रे, जन्म लिया नाथ बिहारी रे। देखिए वसुदेव जी भी हमारे मध्य में ठाकुर जी को लेकर के आएंगे। कोई उठेगा नहीं, सबके पास वसुदेव जी जाएंगे, जिसे जो दक्षिणा देना देंगे, क्योंकि समय का बड़ा अभाव और जगह का भी बड़ा अभाव है। नाचने की जगह नहीं है। मैं समझ सकता हूँ जो लोग बाहर खड़े हैं एलईडी के द्वारा कथा का दर्शन करें और बाहर खड़े खड़े झूम ले। जन्म लियो कांत बिहारी, जन्म लिए कृष्ण मुरारी बिहारी कृष्ण मुरारी। कृष्ण अवतार, ये देव की गर्भ से स्वयं कृष्ण। इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि आप लोग तो गोकुल वाले हो। आप लोग गोकुल में दर्शन करोगे, भगवान मथुरा में ही है ना, पैदल पे क्या रहे वसुदेव जी। कृष्ण पक्ष की अष्टमी पावन तिथि बुधवार, कृष्ण पक्ष की अष्टमी पावन दिन बुधवार, ये देवकी गर्भ से स्वयं कृष्ण अवतार, ये देव की गर्भ से स्वयं कृष्ण अवतार। कृष्ण प्रभु लीलाधारी जन्म लिए नाथ बिहारी, लीलाधारी जन्म लिया नाथ बिहारी, लीलाधारी जन्म लिया नाथ बिहारी। हमारे दोनों भैया पैड से आर्गन से पैड का धुन सुना रहे हैं। जरा भाव ताली सौ करते क्या हो। सूप में लेकर के जा रहे। जब गए तो यमुना महारानी अर्धरात्रि में अपने प्रियतम को देख करके और जोर शोर से बहने लगी। हलाहल भादों का महीना, प्रसन्न हो गई कि आज मेरे प्रियतम आ रहे हैं। भगवान मुस्कुरा रहे हैं, देवी शांत हो जाओ। वसुदेव जी जैसे यमुना जी में प्रवेश किए, वैसे यमुना जी और हिलोरे मार रही। क्यों? क्योंकि भगवान का आलिंगन करना चाह रही। भगवान मन ही मन सोचे, अगर मैं अपने श्री चरणों को नीचे नहीं करूंगा तो यमुना डुबो देगी बाबा जी को। सो भगवान ने अपने पैर को जरा सा नीचे किया, जैसे चरण को स्पर्श कर पाई यमुना महारानी शांत हो गई, घट गया पानी। वसुदेव जी भगवान को लेके आगे बढ़े। बारिश हो रही है, बूंद टपक रही है। शेषनाग को बड़ा दुख हुआ, मेरे भगवान भीग रहे हैं। पीछे से आए, वसुदेव को पता नहीं चला, ऊपर से फन छतराने लगा, छतरी का काम करने लगा। बिजली कड़क रही है, वो काली काली यमुना, काली काली रात, और वो काला
काला संवरिया सिर में बैठा, उसके ऊपर काला नाग, उस दृश्य का दर्शन करो। कृष्ण प्रभु लीलाधारी, कृष्ण प्रभु लीलाधारी, जन्म दिए बाज बिहारी। कृष्ण प्रभु लीलाधारी, गोकुल में लेकर पहुंचे भैया। लाला हमारे बड़ों सलोना है, बहुत छोटा सा। अगर आप कुछ चढ़ाएंगे बिना, जरा ध्यान देना, आंख पे ना पड़े, बड़े प्यार से, बड़े भाव से, कोई आपाधापी नहीं करना है, नाचने का प्रयास नहीं करिएगा क्योंकि जगह बहुत का कम है ना? सबके बीच में जा रहे हैं भैया, आराम से सब लोग दर्शन करिए, चरण छुइए और बड़े प्यार से आप मेरे वसुदेव जी, शिल्लू भैया, आप कुर्ता पाजामा आप लीजिए अपने। खैर गोकुल में हल्ला हो गए, यशोदा को लल्ला भयो है, बधाई हो, बधाई हो, आवाज नहीं आई, बधाई हो, बधाई हो। तभी वो आ गए बधाइया गाने वाले। हमारे अयोध्या में बधाई गाई जाती है, तो भैया बधाई गाओ, नाचो भी बड़े प्यार से। बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, आंगने में जी आंगने में, बधाई हो। बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में। अरे मेरठ वालों, शर्म आनी चाहिए।
इतनी देर से बधाई गाई जा रही, इधर बधाई भी नहीं आ रही है, हैं? अरे शर्मा जी क्या कर रहे हो? अरे बधाई लुटाओ, बधाई हो तुम रहे हो। लाला जन्म सुन आई, लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई हो। हमारे राहुल गांधी कह रहे थे 20 रुपए लीटर आटा हो गया है। बड़े देखो 500 है महाराज की तरफ से। अरे बढ़ गई है महंगाई, यशोदा बढ़ गई है महंगाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। बढ़ गई है महंगाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। बढ़ गई है महंगाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। पीछे वाले आलसी लग रहे हैं, मथुरा वाला हो क्या झूमते हुए क्या हो। इतना ही नहीं, लूंगी हार की गढ़ाई। ये गोपियों, किसे किसे बधाई लेना है सबको ना, यहाँ इसलिए नहीं लुटा रहे हैं कि जगह का अभाव है। अभी प्रसाद में सबको बधाई मिलेगी, हैं? हाँ, लूंगी हार की गढ़ाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। कल्ला के दिन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। पीछे वाले झूमते हुए क्या हो।
चोट लग रही है ना, बहुत गर्मी लग रही है, नाच भी रहे हो, गर्मी भी लग रही है। आइए अंत में राधे नाम संकीर्तन करते भागवत कथा को विश्राम दे। राधे 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 बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम बोल वृंदावन बिहारी लाल की, बाल कृष्ण भगवान की, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी दिने घोड़ा दिने, और दिने पाल की, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखिए ठीक 7 बजे हैं, मैंने आपको छोड़ दिया। पूरी बाल कृष्ण भगवान की आरती बाल कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण की, अपनो जन्म सुफल कर दीजिए। श्री जसुदा तो परम दुलार, बाबा की अखियन को गोपिन के प्राणन सो छोटो भैया पनवात है कर बोलती मैया, परम मुदित मन लेत चुरैया, इनको सरे बस अर्पण दीजिए। अपना जन्म सफल कर दीजिए। श्री राधा वर कुंवर कन्हैया, ब्रज जन को नवनीत खवैया, नवनीत खवैया, देखत ही बन लेत चुरैया, यह छवि नैनन में भर लीजिए। अपना जन्म सुफल कर लीजिए।
तोतरी बोलन मधुर सुहावे, सठन मध्य खेलत सुख पावे, सठन मध्य खेलत सुख, सोई स्वटती जो इनको ध्यावे, प्रेम भाव से जो इनको ध्यावे, अब इनको अपना कर लीजिए अपना जन्म सफल कर लीजिए, आरती बाल कृष्ण जी लीजिए, अपना जन्म सफल कर लीजिए, अपना जन्म सफल कर लीजिए। घोरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या धर्मं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोले धर्म की अधर्मता प्राणियों में विश्वता, जय सनातन धर्म की, गौ माता की, धरती मैया की, बोल वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधे रानी सरकार की, बाल कृष्ण भगवान की, भागवत महापुराण की, व्यास जी महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।